Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. As I told you yesterday that today we start our lesson number 7, which is a modern prose essay, and its name is My Financial Career, written by Stephen Leacock. Yesterday we discussed the life of Stephen Leacock, and you read so much things about his life. Today we start our lesson and we discuss the main points of our modern prose essay. As I told you yesterday that it was a humorous story. The writer wrote the story in a very humorous manner. Let's have a look at the main points of the story. ये जो एक मज़ाहिया कहानी लिखी गई है, इसमें स्टीफन लीकॉक हमें बताता है कि उसे बैंक जाने से बड़ा खौफ आता था। तो एक दफ़ा वो अपना वाक़या हमारे साथ शेयर कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। तो वो कहता है कि अपनी ये ज़िंदगी का एक वाक़या हमारे साथ शेयर कर रहा है। वो कहता है कि जब वो बैंक में जाता है ना, तो बुखला जाता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि वहाँ पर जो क्लर्क्स होते हैं वो उसे परेशान कर देते हैं, जो इसकी खिड़कियाँ हैं या इसके दरवाजे हैं वो उसको बदहवास कर देते हैं, और वहाँ पर जो उसको मनी नज़र आती है, जो रुपए नज़र आते हैं, वो उसके होश उड़ा देते हैं। वहाँ पर नज़र आने वाली हर चीज़ जो है उसको वो थोड़ा हैरान और परेशान कर देती है, क्योंकि बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ हम डेली रूटीन में नहीं जाते, तो वो थोड़ा जाके वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैं वहाँ जाकर एक नाकाबिले एतबार किस्म का अहमक बन जाता हूँ। वो टर्म यूज़ करता है रिस्पॉन्सिबल इडियट की, कि मैं वहाँ जाकर एक इडियट के तरह से रिएक्ट करता हूँ, या मैं वहाँ जाकर एक इडियट लगता हूँ। तो वो फिर अपना एक वाक़या हमारे साथ शेयर कर रहा है कि उसकी सैलरी में एक दफ़ा $50 जो हैं वो इंक्रीज़ हुए। तो उसने सोचा कि इस रकम को वो महफूज जगह पर रखना चाहता है, और उसके लिए बैंक जो है वो बेहतरीन जगह है कि वो सेविंग कर सके। तो उस सिलसिले में उसने क्या किया कि वो कहता है कि वो डरता डरता जब बैंक में दाखिल होता है तो उसको इर्द गिर्द बहुत सारे क्लर्क्स नज़र आते हैं, और जब वो क्लर्क्स नज़र आते हैं तो उनको डरते हुए देखता है, और उसको लगता है कि उसको अपने बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए मैनेजर से ज़रूर बात करनी चाहिए। तो वो इसी तरह से फिर वो आगे आ जाता है, और आगे आकर वहाँ पर जाता है उस एक पर्सन के पास। उसे कहता है कि उसको यहाँ का जो मैनेजर है उससे बात करनी है। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है। उनको भी लगता है कि ये शख्स किसी ज़रूरी काम से आया है जो सिर्फ मैनेजर ही कर सकता है, तो वो उसको मैनेजर के पास पहुंचा देते हैं। जो मैनेजर है उसको जब वो देखता है तो उसको लगता है कि वो बड़ा बदमिजाज सा एक कूल डेवल है। वो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, कूल डेवल। के अकाउंटेंट जो है लंबा रुखा मिजाज शख्स था। तो जो अकाउंटेंट था तो वो उसे जाकर के मैनेजर से मिलना चाहता है। वो उसको मिलवा देते हैं। तो वो फिर उसको आगे बात करता है कि वो उसे अकेले में मिलना चाहता है। जब वो अकेले का लफ्ज़ ना चाहते हुए भी इस्तेमाल करता है कि तन्हा या अकेला मिलना चाहता है, तो वो मैनेजर आगे से मैनेजर के पास ले जाता है अकाउंटेंट, और उसको कहता है कि ये शख्स आपसे मिलने आया है। वो जब उस मैनेजर से मिलता है तो उसको भी वो कहता है कैन आई सी यू, आई आस्क अलोन। वो उससे भी ऐसे पूछता है ना चाहते हुए। फिर उसको जो एक लफ्ज़ है तन्हा मिलने वाला वो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेता है। मैनेजर समझता है कि ये कोई अहम शख्स ही है कि जो उससे मिलने आया है। तो वो उसको लेकर अंदर चला जाता है और एक अलग कमरे में ले जाता है, और उसको लॉक लगा देता है, कमरा बंद कर देता है। वो उसको कहता है कि यहाँ पर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, हम दोनों अकेले बैठे हैं, हम बात कर सकते हैं। तो आप जो है मेरे से जो बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसको लगता है कि ये कोई डिटेक्टिव है, कोई जासूस है जो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देने आया है। वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है कि इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। तो ये डिटेक्टिव ही है, कोई जासूस ही है, कोई ऐसा काम कर सकता है। तो फिर वो उससे पूछता है जब बात, तो आगे से स्टीफन लीकॉक उसको बताता है कि मैं जो है आपके बैंक में अपनी रकम रखवाने के लिए आया हूँ, या अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूँ, और मैं इरादा करता हूँ मैं कि आपकी बैंक में अपने दौलत को जमा करवा सकूँ। तो फिर जो मैनेजर है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि अच्छा ऐसा कोई इशू नहीं होता। फिर उसको लगता है कि ये कहीं का कोई नवाब है या कोई सरमायादार शख्स है
कि जो यहाँ पर आया है अपना पैसा रखवाने के लिए, इसके पास बहुत बड़ा अकाउंट है जो इसने यहाँ पर अकाउंट खुलवाना है। तो वो उसको कहता है कि मैं जो है एक खासा बड़ा अकाउंट यहाँ पर खुलवाना चाहता हूँ। तो वो उसकी तरफ थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा देता है कि अच्छा ठीक है। तो कहता है कि आप यहाँ पर किस तरह का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो वो फिर उसको बताता है कि मेरा अकाउंट इस वक्त $56 की एक रकम है मेरे पास, जो मैं बाकायदगी से $50 यहाँ हर महीने जमा करवाने का इरादा रखता हूँ। मैनेजर जब ये सुनता है उसका बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो गुस्से से अपने अकाउंटेंट को आवाज़ देता है और उसको ये कहता है। और यहाँ पे एक करैक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो अकाउंटेंट का है, उसका नाम मिस्टर मंटगमरी बताया जाता है। उसको वो कहता है कि इस शख्स को ले जाओ और जाकर इसके ये जो $56 हैं इनको वहाँ पर जमा करवा दें और इसका अकाउंट खुलवा दें। और वो उसको अल्लाह हाफिज़ कहकर के चला जाता है। तो इसके बाद जब वो उसको लेकर जाने लगता है, अकाउंटेंट उसको तरक्की से कहता है कि मेरे साथ चलो। जब उसको बाहर लेकर निकलना लगता है तो वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो वहाँ पर रखी हुई एक सेफ, एक तिजोरी, उसके अंदर घुस जाता है। तो वो मैनेजर फिर उसको कहता है, बड़े ही वो रूडली अंदाज में से कहता है कि बाहर निकलो, और उसको बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। इस तरह से वो चलता हुआ दोबारा अकाउंटेंट की विंडो पर आ जाता है, उसकी खिड़की पर आ जाता है और वो उसकी तरफ देखना शुरू करता है। अच्छा, वो उसका अकाउंट खोल देते हैं और अकाउंट खोलने के बाद वो उसके जो पैसे हैं वो जमा कर लेते हैं और उसको एक स्लिप दी जाती है। और जब उसको स्लिप दे देते हैं तो उसको बताते हैं कि तुम्हारा अकाउंट जो है वो खुल गया, तुम्हारे पैसे जो हैं वो जमा हो गए हैं। तो वो उसको बड़ी कांपती हुई आवाज़ में उनसे पूछता है कि मेरे पैसे जमा हो गए हैं। वो बताते हैं कि जी हाँ, आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं, आपकी रकम जो है जमा हो चुकी है। तो वो अभी जमा हुई रकम के बारे में वो सोचता है कि उसको इस्तेमाल के लिए उनमें से $6 तो चाहिए थे, तो चाहता है कि वो उसमें से $6 निकलवा दे। तो जब वो ये इरादा करता है तो वो अपने उसी अकाउंटेंट से कहता है कि मैंने यहाँ से रकम निकलवानी है, तो मुझे एक ज़रूरत है। तो उसको चेक बुक देते हैं, उसको कहते हैं कि इस पर लिखे, और दूसरा शख्स उसको चेक बुक पे लिखना सिखाता है कि इस तरह से चेक बुक पे लिखो और अपने जो हैं वो पैसे या अपनी रकम दोबारा निकलवा लो। तो जब उसको सारा बताता है तो वो उस पर चेक को लिख के दोबारा उसकी तरफ धकेल देता है। और जब अकाउंटेंट उसको देखता है तो वो हैरान रह जाता है। तो वो कहता है क्या तुम अपनी रकम दोबारा निकलवा रहे हो, सारी रकम? फिर उसको वहाँ पर एहसास होता है कि उसने कंफ्यूज होकर वहाँ पर 6 की जगह दोबारा से $56 लिख दिया है। और जब ये $56 लिख दिया है तो वो अब उनके सामने शर्मिंदा हो जाता है। वो सारे हैरानी से देखने लग जाते हैं कि अभी इसने $56 जमा करवाए हैं, अभी वो निकलवाना चाहता है। तो फिर वो वहाँ पर थोड़ा सा हैरान होते हैं और उसे पूछते हैं, तो वो थोड़ा सा डिटाई से जवाब देता है क्योंकि वो ख़ुद भी शर्मिंदा हो चुका होता है कि उसने क्या किया है। तो वो इस तरह से प्रटेंड करता है कि जैसे कि उसके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया है, उसको ये बैंक पसंद नहीं आया, इसलिए वो अपनी रकम यहाँ पर रखवाना नहीं चाहता। तो वो शर्मिंदगी से बचने के लिए कहता है हाँ कि मैं अपने $56 यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ। तो वो उसका जो चेक है वो कैश करवा देते हैं और वो अपने $56 जो है वो वापस लेता है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि आपको ये किस तरह से चाहिए, आप किस सूरत में इनको लेना चाहेंगे। तो वो उसका मतलब सोचे समझे बगैर जवाब देता है कि 50-50 में। तो वो जो अकाउंटेंट है तो फिर उसको $50 का एक नोट दे देता है और बाकी 6 जो हैं डॉलर्स वो उसको वैसे ही दे देता है और वो रकम लेकर बाहर निकल जाता है। और वो कहता है कि जब मैं बाहर निकला तो मुझे एक ज़ोरदार कहका सुना, उसकी इको सुनी, उसकी बाज़गश्त सुनी जो कि बैंक की छत तक गई होगी। जितने लोग अंदर बैठे थे वो सारे उसकी इस फुलिश बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा हंसे और उनको बहुत ज़्यादा हंसी आई कि ये शख्स क्या करने आया था और क्या करके गया है। वो कहता है तब का दिन गुजरा है, अब तक वो बैंक से कोई किसी किस्म का लेन देन नहीं करता। वो अपनी जो रकम है कैश की सूरत में अपनी ट्राउज़र्स की जेब में रखता है और अपनी जमा पूंजी जो है वो सिल्वर डॉलर्स के सूरत में वो अपनी सॉक्स में रख लेता है। हालांकि यहाँ पर उसको गुम होने का ख़तरा है, लेकिन फिर भी वो उनको अपनी सॉक्स में रखना बेहतर समझता है बजाय किसी बैंक में जाने के। तो यहाँ पे ये हमारी स्टोरी जो है ख़त्म होती है कि वो ये हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है कि इसने अपने फुलिश बिहेवियर से अपना मजाक जो है वो बैंक पर बनवाया था।